वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। कनकोट से आपको अपडेट देते चले। हमारे रिपोर्टर शफकत हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला कश्मीर पुलिस ने एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद से फौरी और सख्त अहकाम जारी किए और लापता शख्स की बाजियाबी और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इंचार्ज सेक्शन कनकोट अली नवाज को खसूसी टास्क सौंपा। लापता शख्स गुलाम मुर्तज़ा गोलों के अगवा और कत्ल के अंदोहनाक वाक़े को ट्रेस करके मामला हल कर लिया गया, जबकि कत्ल में मुलव्वस ससर समेत 3 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुताल्लिका थाना पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि गुलाम मुर्तज़ा गोलो घर से रवाना हुआ और लापता हो गया, जबकि इसके अगवा का शोबा जाहिर किया गया। इंचार्ज सेक्शन कनकोट और तफ्तीशी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी, पेशा वाराना महारत और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर केस को मौसर अंदाज में ट्रेस किया, जिसके दौरान ये इंकशाफ हुआ कि अगवा का शोबा दर हकीकत एक मनसूबा बंद कत्ल में तब्दील हो चुका है। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई है कि मकतूल गुलाम मुर्तज़ा को इसके ससुर बशीर अहमद वल्द सिंध गोलो ने अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर कत्ल किया। पुलिस ने बर वक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए कत्ल में मुलव्वस तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बशीर अहमद, हजूर बख्श, वारिस गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया, जबकि केस के दौरान दीगर पहलुओं पर मजीद तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में मकतूल की अहलिया और सास को भी शामिल किया गया। SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद ने इस कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम बिलखसूस इंचार्ज सेक्शन कनकोट और तफ्तीशी अमले को शाबाश देते हुए कहा कि ज़िले कश्मीर में जराइम पेशा अनासर के लिए कोई रियायत नहीं है और अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान पास करने वाले ओकाड़ा पुलिस के 13 अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने SP इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद के हमरा तरक्की पाने वाले अफसरान को सब इंस्पेक्टर के रैंक लगाए और इन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर DPO ओकाड़ा और अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी नई जिम्मेदारियां पेशा वाराना दयानत और फर्ज शनासी के साथ निभाएंगे। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान सूबा सिंध के सदर इलामा सैयद असद इकबाल जैदी सिंध के दौरे के दौरान शहर मठियानी पहुंचे। मठियानी बाईपास पर तालका नौशेरो फराज के सदर मौलाना हब अली हैदरी, जनरल सेक्रेटरी जवार सैयद मेराल शाह, नायब सदर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, इतलात सेक्रेटरी वकार हैदर चीना, सैयद इसहार अली शाह समेत मोमिनीन के जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के बाद जुलूस की सूरत में मरकजी इमाम बारगाह हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम लाया गया। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे से सूबा सिंध के सदर इलामा सैयद असद इकबाल जैदी और सीनियर नायब सदर इलामा सैयद मोहसिन अली शाह ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि शहदाए सहवन की बरसी में हर साल की तरह इस साल भी भरपूर शिरकत की जाएगी और इंतजामिया से मठियानी की बुनियादी मसाइल फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर सूबा सिंध के रुकन आजान शाह, डिविजनल नवाब शाह के सदर मौलाना ताज अली इनकलाबी, ज़िलाई सदर एडवोकेट सैयद जाहिद अली शाह और दीगर रहनुमा मौजूद थे। आखिर में वफ़द ने सैयद इज़हार अली शाह के हाउस पर मुनक्किदा चाय पार्टी में भी शिरकत की। टेक्सला ज़ेली सदर नान बाई एसोसिएशन शफीक कुरैशी ने कहा है कि हमें लोग आटे की गैर कानूनी नकलो हरकत कर रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। उन्होंने हुकूमत पंजाब को यकीन दिलाया कि अगर हुकूमत नान बायों को मतलूबा आटा फ्राहम करती रही तो रोटी के रेट में किसी तंदूर वाले को मनमानी करने की इजाजत नहीं देंगे। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए ही रोटी को फरोख्त किया जाएगा। और मुल्क भर की तरह मंचनाबाद में भी महंगाई कंट्रोल की हुकूमती वादे दरे के दरे रह गए। महंगाई बेकाबू। चिकन की कीमतों में हैरान कुन इजाफे ने गरीब मजदूर तबके को परेशान कर दिया। दूसरी जानब अशिया खुर्दनोश, घी, दालें, चावल, चीनी, साबुन, सर्फ वगैरह की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। परेशान अवाम हुकूमत से नाराज दिखाई दे रही है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मंचनाबाद चौधरी अमजद रफीक से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद में कि अगर चिकन की कीमतों की बात की जाए तो चिकन की कीमतों को भी पार लग चुके हैं। गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं और इस वक्त मेरे पास कोई शहरी भी मौजूद है। आइए उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो एवन टीवी का शुक्रिया। और महंगाई की अगर बात की जाए तो मेरे भाई महंगाई तो इस कदर हो चुकी है कि यहाँ पर जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जिनकी 700-800 रुपए दिहाड़ी है, अब 700-800 रुपए दिहाड़ी करने वाला जो बंदा है वो यहाँ पर आके 600 रुपए किलो, 550 रुपए किलो गोश्त किस तरह ले सकते हैं। चिकन की बात अपनी जगह पर है, बाकी महंगाई भी है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो हमारी इस आवाम पर रहम करे और महंगाई का ये जो जिन बाहर निकल चुका है इसको काबू करे। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें ना अपने घर की, अब जिस घर के अंदर 5-6 बच्चे होते हैं, महंगाई किस वक्त के अंदर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों के लिए अच्छा लेकर जाए।
लेकिन मजबूरन जो मजदूर आदमी है वो अपने बच्चों के लिए यहाँ से चिकन जो है वो नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पर महंगाई जो है इसको कम किया जाए और वजीर आला पंजाब से हमारी दरख्वास्त है कि खुदारा हम पर रहम करे और हमारी आवाम पर भी रहम करे और इस महंगाई को खत्म किया जाए। जैसा कि आप शादी की बात सुन रहे थे, उनका कहना है चिकन की कीमतों को कम किया जाए ताकि गरीब आवाम आसानी से खरीद सके। कैमरामैन टीम चौधरी अमजद रफीक के साथ A1 टीवी मिंचनाबाद। बहुत शुक्रिया अमजद रफीक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, हमारे रिपोर्टर नबी बख्श खास खली की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी UC 5 के सदर इस्लाम जान, सीनियर नायब सदर आसिफ मसूद और UC 6 के जनरल सेक्रेटरी कलीमुल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और कुल सराब कोर्ट के तमाम UCs में होने वाली परचम कुशाई की तकरीबात के हवाले से दावत दी। इस मौका पर पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि अवाम नेशनल पार्टी ने बरासगीर की आज़ादी के अजीम मुजाहिद, खुदाई खिदमतगार, तहरीक की बानी खान अब्दुल गफ्फार अलमारूफ बादशाह खान की बरसी 25 जनवरी को तारिक रोड पर मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि बादशाह खान की जदोजहद अदम तशद्दुद, अमन और जमहूरियत की अलामत है। इनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए बड़ी तादाद में कारकुनान और अवाम शिरकत करेंगे। कंदरी नए तैनात होने वाले SHO इंस्पेक्टर फरहान मेमन का कहना है कि माशरे से नाइंसाफियों का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कंदरी प्रेस क्लब पर आमद के मौका पर किया। तफसीलात के मुताबिक इस मौका पर सदर एजाज मुगल, पुलिस ऑफिशल सैयद मकसूद अली शाह, नायब सदर जावेद कादरी, जनरल सेक्रेटरी इकबाल भट्टी, महमूद अली शाह, हुसैन काजी इब्राहिम, फिदा हुसैन हैदरी, अख्तर भट्टी और दीगर अहदेदारान और मेम्बरान कसीर तादाद में मौजूद थे। SHO फरहान मेमन का मजीद कहना था कि तैनाती के पहले रोज़ इलाके के 7 मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म मिला था, जो कि कामयाबी के साथ पूरा किया गया और आइंदा भी मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि चोरी, डकैती समेत बदअमनी की वारदातें किसी सूरत कबूल नहीं की जाएंगी। मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन पर आम आवाम के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, किसी भी वक्त राब्ता किया जा सकता है। आवाम पुलिस के साथ भरपूर तावन यकीनी बनाए तो माशराती बुराइयों पर काबू पाया जा सकता है। और हैरपुर से खबर शामिल करें और आपको बताएं, एहसास इदारों पुलिस की कार्रवाई, खातून समेत अफगान शहरी गिरफ्तार। खैरपुर में एहसास इदारों पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इकोनॉमिक जोन के इलाके से अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार अफराद में उमर, शेर, मोहम्मद, आरिफ, हिकमतुल्ला, अबू बकर, रमजान और एक खातून रुकैया शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद से पूछताछ की जा रही है और तफ्तीश के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।